तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। कहाँ है वो रात का भूत? जरा मुझे भी पता चले। उससे निकाल दिया या मैं आवाज दे के निकालूं? कहाँ? प्लीज ऐसा बोलिए, मुर्तसिम भाई सुन लेंगे मीरा। और वो चला गया है। अच्छा, अगर मुर्तसिम से इतना ही डरती हो तो ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अंदाजा है उसे पता चल जाएगा तो क्या होगा? आपने भाई को नहीं बताया? उससे क्या बताती, पहले मुझे तो कुछ पता चले। प्लीज प्लीज भाई को कुछ मत बताइएगा, वो मुझे मार डालेंगे। इतना डर, इतना खौफ, तो ये सब कुछ क्यों मरियम? मीरा आप भाई को नहीं जानती। खैर इतना भी जालिम नहीं है, बात की जा सकती है उससे। हाथ जोड़ियो आप क्या प्लीज। अच्छा ठीक है, सांस ले लो, नहीं बताती। नाम क्या है? अनस। क्या अनस? बस अनस। अता पता? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। मरियम, सिर्फ नाम जान के तुमने उसे अपने कमरे में बुला लिया? घर है उनका, पेरेंट्स हैं। कहाँ रहता है? यही हैदराबाद में। काम क्या करता है? अच्छी जॉब करते हैं। मिली कहाँ उससे? मेरे कॉलेज के बाहर। रेडी लगाता था? तुम उसे पापड़ लेने गई हो, तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया, ऐसा ही है? नहीं, मेरा वो अच्छी फैमिली से है। अच्छी फैमिली के लड़के इस तरह रात गए छुप के नहीं मिलते हैं। दरअसल मैंने ही बुलाया था उन्हें। इतनी हिम्मत कर रही हो, वो भी उसके लिए? वो तुम्हारे लिए क्या करने को तैयार है? बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, शादी भी करना चाहते हैं, इज्जत से अपनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा भाई मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा? उसने भी मुझसे शादी कर ली। जाहिर बात है, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। उफ, छोड़ो, हमारे केस में तो मोहब्बत नहीं, सिर्फ शादी हुई है, वो भी डायरेक्ट। खैर बताओ क्या करना है, सबको कैसे बताना है? मीरा प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। तो क्या इसी तरह छुप छुप के मिलती रहोगी? और खुदा ना खास्ता अगर मुर्तसिम ने देख लिया, माँ बेगम ने देख लिया, या हाया ने देख लिया ना, तो पूरे खानदान में बात फैलेगी। वो अनस कह रहे थे कि हम भागकर शादी। क्या? क्यों भाई? क्योंकि मुर्तसिम भाई और माँ बेगम कभी नहीं माने। क्यों नहीं मानेंगे भाई? अनस से कहो रिश्ता लेकर आए। और रिश्ता आ गया तो इनकार ही होगा। क्यों इनकार होगा? मीरा आप इसी खानदान की है, इस खानदान की लड़कियों की शादी खानदान के बाहर नहीं हुई कभी और ना ही होगी। पता नहीं ये दकियानूसी सोच, किस जमाने में रहते हो तुम लोग? इसी जमाने में रहते, बस सोच रह गई है किसी पुराने समय। ये सोच ही तो बदलनी है मरियम। सोचो, पगदार की बहन बदलेगी तो सबकी सोच बदलेगी। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। ये भागने वाले आइडियाज अपने पास रखो। मोहब्बत की है तो डट के मुकाबला करो। हंगामा हो जाएगा। हंगामा तो होगा, आसान काम नहीं है। मोहब्बत की है। अनस ने मुझसे कह दिया है कि जब तक माँ बेगम और मुर्तसिम भाई दोनों साथ में एग्री नहीं करेंगे वो अपने माँ बाप को नहीं भेजेंगे। उससे मैं बात कर लूंगी।
मैं अभी बात करवाऊं? नहीं, अब भी नहीं, और फोन पे तो बिल्कुल भी नहीं। मिलूंगी उससे प्रॉपर डिसेंट टाइम पे। और वो कैसे होगा? ये सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दो, ज्यादा सोचो मत। हाँ, बस मुझे श्योरिटी चाहिए होगी। चौटी कैसी? वो मैं अनस से ले लूंगी। अभी तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मुतसिम फिर से यहाँ ढूंढता हुआ आ गया ना, तुम्हारी शक्ल देख के उसको सब पता चल जाएगा। सो जाओ। कहाँ रह गई थी तुम? मैं मरियम के पास चली गई थी। मरियम के पास क्यों? उसे बताने के लिए कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। मोहब्बत? नहीं समझे? उसे भी यही समझा रही थी। जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। फिर वो मोहब्बत मोहब्बत थोड़ी रहती है। फिर क्या हो जाती है? इश्क बन जाती है। मोहब्बत तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन इश्क हमेशा जिंदा रहता है। जैसे रूमी का, कलंदर का, मंसूर का। गालिब का। गालिब? हाँ, गालिब का। वो क्या है कि मरियम गालिब ही तो पढ़ी थी, वहीं से बात निकली। अगर कोई तुमसे इश्क करने लगे तो क्या करोगी तुम? नॉट पॉसिबल। आज के लिए इश्क विश्क कहाँ होता है? चलो मान लो, अगर हो जाए तो क्या करोगी तुम? तो मैं रूमी की तरह शेर कहूंगी, कलंदर की तरह धमाल डालूंगी, और मंसूर की तरह सूली चढ़ जाऊंगी।